नमस्कार। कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देंगे, जो कि हमारे हर पेशेंट या उनके घर वाले जो पेशेंट कीमोथेरेपी से गुजरते हैं उनका यही सवाल रहता है कि क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, हमारे मरीज को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होगा या क्या क्या हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को मैं 3 भाग में बांटूंगा। एक जो कि शुरुआती 5 दिनों में होता है कीमोथेरेपी लगने के बाद, दूसरा कि जो कि 5 से 15वें दिन तक होता है आम तौर पे, तीसरा कि जो जनरलाइज्ड होता है पूरे साइकिल में चलता है। पहला साइड इफेक्ट जो शुरुआती 5 दिन में होता है उससे सबसे कॉमन है उल्टी। जो डर आज से 30 साल पहले 20 साल पहले कीमोथेरेपी का हम डोज उतना नहीं दे पाते थे उल्टी के कारण। बहुत ही सिंपल चीज़ है उल्टी को कंट्रोल करना, बट कीमोथेरेपी ड्रग से इतनी उल्टी होती थी। तो आज हमारे पास उल्टी की इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं कि हम कीमोथेरेपी कैंसर के दवाइयों को फुल डोज में दे पाते हैं। और एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था करीब 6 साल पहले कि पिछले 50 साल में कैंसर में 5 सबसे अहम जो डिस्कवरी हुई है उसमें एंटी वोमिटिंग ड्रग, पोटेंट, काफ़ी कारगर एंटी वोमिटिंग ड्रग्स, ये भी उन 5 डिस्कवरी में था। क्योंकि हम पहले कीमोथेरेपी की दवाइयों को उसके डोज में ही नहीं दे पाते थे, लेकिन उल्टी रोकने के लिए बहुत अच्छी अच्छी आज दवाइयाँ आ गई हैं जिसके कारण हम अपने पेशेंट को फुल डोज में कैंसर की दवाइयाँ दे पाते हैं। तो जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटे के बाद शुरू हो जाता है वो है उल्टी होना, और जनरली 4-5 दिन 6 दिन तक चलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आपके डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिखते हैं और अगर ना ठीक हो तो उनसे बात करना चाहिए और आगे की दवाइयों के बारे में। उसके अलावा है कमजोरी होना, देह हाथ में दर्द रहना, किसी किसी कैंसर की दवाइयों से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भूख कम लगना, मुंह में छाला पड़ना, बेचैनी रहना, कभी कभी नींद नहीं आना, कब्जियत होना या पतला लैट्रिन होना, डायरिया होना। इसमें से डायरिया कभी कभी सीरियस हो सकता है। कुछ एक केमोथेरेपी जिसमें कैपेसिटाबिन 5FU है और कुछ केमोथेरेपी आयरनोटिकेन है, उस डायरिया को या डोसीटेक्सेल है सीरियसली लेना चाहिए और अपने जो कैंसर के आपके डॉक्टर हैं उनसे बात करना चाहिए। तो मोटा मोटी जो पहला 5 दिन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो मरीज को बहुत तकलीफ देता है। उल्टी, देह में दर्द, नींद नहीं आना, कब्जियत रहना, मुंह में छाला आना, इन सब से जनरली जान को खतरा नहीं रहता है। हम रिलैक्स रहते हैं अगर पेशेंट को, उनको दवाइयाँ बताते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रहता है अगर डायरिया हो तो उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए अपने डॉक्टर से बात करके। जो 5वें से 15वें दिन होता है, जिसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कीमोथेरेपी का बुखार, जिसको फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं, वो अगर हम सही समय पे उसका उपचार नहीं करें, टाइम रहते उपचार नहीं करें, तो 100 में 2-3 मरीज हम खो देते हैं। उस पर बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया जिसके हमने विस्तार में चर्चा किया है पिछला वीडियो में। इसके अलावा 5 दिन के बाद हीमोग्लोबिन कमना, प्लेटलेट कमना, WBC कमना, ये सब हो सकता है। तो इसके लिए ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस पर मैं एक अलग पूरा टॉपिक बनाऊंगा। हम प्लेटलेट जनरली चढ़ाते हैं, जो गाइडलाइंस है या तो 20,000 के नीचे हो या कहीं ब्लीडिंग हो। ये नहीं कि 30, 35, 40 है और पेशेंट हेल्दी है तो पैनिक होकर चढ़ाना है। तो ये तो हो गया एक साइड इफेक्ट जो शुरुआती 5 दिन में होता है, जो मरीज को बहुत कष्ट देता है, लेकिन उससे जान को खतरा नहीं के बराबर होता है, एक्सेप्ट रेयर केस में डायरिया ये सब को छोड़ दे तो म्यूकोसाइटिस को। जो 5 से 15वां दिन के बीच में साइड इफेक्ट होता है, जो बुखार लगता है, जिसमें WBC कम होता है, जिसका दूसरा नाम है फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। उसमें अगर हम सही समय पे अच्छे एंटीबायोटिक से अटैक नहीं किए और फिलग्रास्टिन जो ग्रोथ फैक्टर है नहीं दिए, तो कुछ एक मरीज हम खो देते हैं। तो उस पर बहुत ही एहतियात बरतना है और प्रॉम्प्टली एक्ट करना है।
आप अगर यहाँ से पूर्णिया में भी हैं, सिवान में भी हैं, 200 किलोमीटर दूर में भी है, तो कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अपने लोकल डॉक्टर साहब को, अपने डॉक्टर साहब से बात करा के शुरू करा दीजिए जब तक आप अपने कैंसर सेंटर पे आते हैं। 2 हो गया, पहला से 5वां, 5वां से 15वां दिन। 5वां से 15वां दिन में जो बुखार है वो जानलेवा हो सकता है, हीमोग्लोबिन सब की कमी को ठीक करे, प्लेटलेट की कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल साइड इफेक्ट्स होता है, जो अगर मान लीजिए कि 6 महीने का केमोथेरेपी है, 4 महीने का है, तो उसमें मोटा मोटी ऊपर नीचे होते रहेगा। एक है बालों का झड़ना, कुछ एक केमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। याद रखिए ये टेम्प्रोरी झड़ता है, जैसे ही आपका केमोथेरेपी खत्म होगा उसके बाद शायद आपके जो बाल थे उससे और अच्छे बाल आए। इसके अलावा हाथों में रंग बदलना, हाथ का, मुंह का, जीभ का, दांत का रंग बदलता है कुछ केमोथेरेपी से, ये भी टेम्प्रोरी होता है। हाथ पैरों में छाला आना, हाथ पैरों की चमड़ी उखड़ना, नाखून में घाव होना, ये कुछ केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ एक टारगेटेड ड्रग्स का। कुछ एक केमोथेरेपी हैं जो अगर यंग पेशेंट्स को दे रहे हैं तो उसमें इनफर्टिलिटी भी कर सकती है। अगर यंग पेशेंट है, उनका फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वैसे केस में उसका स्पर्म या ओवम को प्रिजर्व करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी इनफर्टिलिटी भी कर सकती है। इसके अलावा केमोथेरेपी के कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हार्ट पे, लंग्स पे, लीवर पे, किडनी पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, बट ये रेयर होते हैं और मैक्सिमम केसेज में जो लीवर इंजाइम से सब घटते बढ़ते हैं या किडनी पे इफ़ेक्ट होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। उनको अगर हम बहुत ही कॉशियसली मॉनिटर करें तो ठीक हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में ट्रीटमेंट का चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑनलाइन या यूट्यूब या फ़ोन से नहीं होना चाहिए केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट का। मैं चाहूँगा कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो तो आप अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से बात करके ही उसका ट्रीटमेंट लें, ना कि किसी वीडियो के थ्रू। ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि अगर आपको दवाइयाँ चलती हैं तो किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है और शीघ्र ही अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से कांटेक्ट करना है अगर कोई भी इनमें से आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे तो। बाकी का अगर कुछ भी आगे आपको जानकारी चाहिए कैंसर के ऊपर, कहीं भी किसी भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी या कोई भी कैंसर के लिए जानकारी चाहिए, तो हमारे दिए गए यूट्यूब चैनल पे, फ़ोन नंबर पे या ईमेल पे हमें संदेश भेज सकते हैं। धन्यवाद।